राधे राधे दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हमने शिक्षण विधियों में भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने श्रवण, वाचन, पठन और लेखन चारों कौशलों के बारे में पढ़ा था और इनकी जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गद्य शिक्षण। अब हम गद्य शिक्षण में बात करते हैं। सबसे पहले गद्य शिक्षण का जो संबंध होता है वो मस्तिष्क से होता है। गद्य शिक्षण की जो सबसे लोकप्रिय विद्या है वो है कहानी, और सर्वश्रेष्ठ विद्या जो लोकप्रिय विद्या है वह तो कहानी है, और सर्वश्रेष्ठ विद्या वह है निबंध। गद्य की कसौटी है निबंध, और कवियों की कसौटी गद्य को कहा गया है। गद्य की कसौटी तो निबंध है, लेकिन जो कवियों की जो कसौटियों से गद्य को कहा गया है। और यह जो कहा यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य को कवियों की कसौटी कहा। गद्य का सर्वश्रेष्ठ वाचन जो है वह है आदर्श वाचन, और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न विचार विश्लेषण प्रश्न। नेक्स्ट हम देखते हैं गद्य का सर्वप्रथम वर्णन। गद्य का जो सर्वप्रथम वर्णन हुआ वो यजुर्वेद में हुआ। और गद्य शब्द की उत्पत्ति गद्य धातु से है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना। अब हम देखते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहले आती है अर्थबोध विधि, आदर्श बोध विधि, फिर आती है प्रवचन विधि, और अंत में आती है प्रश्नोत्तर विधि। तो हम सबसे पहले गद्य शिक्षण की पहली विधि अर्थबोध विधि से शुरू करते हैं। अर्थबोध विधि को उद्बोधन विधि या उद्बोधन विधि भी कहते हैं। इन तीनों में से किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह विधि जो है सबसे प्राचीन विधि है और सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। अध्यापक केंद्रीय विधि है। बालक इस विधि में क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। यह विधि जो है अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वह सभी विधियां जिनमें बालक मुख्य न होकर गौण रूप में रहता है या फिर बालक निष्क्रिय रहता है, इस प्रकार की जो विधियां रहती है वह क्या रहती है? अमनोवैज्ञानिक विधियां रहती है। इस विधि से गद्य शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो विधि है वह है आदर्श बोध विधि। ठीक है दोस्तों, यह जो विधि है क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। यह बाल केंद्रित है। देखिए जो विधि बाल केंद्रित है वह मनोवैज्ञानिक होगी, यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, गद्य शिक्षण की यह क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि यह विधि बाल केंद्रित है तो यह सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। हर्बर्ट की जो पंचपदी विधियां है इन पर यह क्या है? आधारित है। जो हर्बर्ट के जो 5 पद है उस पर यह विधि आधारित है। हर्बर्ट के 5 वर्ड मैंने जो पद है वह यहाँ मैंने लिख दिए हैं। पहला पद है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा व्याख्या, चौथा सामाजिकरण और पांचवा प्रयोग। अलग अलग किताबों में इनके व्याख्या, सामाजिकरण और प्रयोग के नाम कुछ अलग दे देते हैं, लेकिन प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण तो सेम रहता है। यहाँ पर नाम लगभग इनसे मिलता जुलता ही रहता है, जिनका अर्थ तो सेम रहता है, बस व्याख्या का इसका ही कोई पर्ययवाची नाम यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रवचन विधि की। जो प्रवचन विधि है यह क्या है? अर्थबोध विधि का क्या है? सुंदर और विकसित रूप जो है वह है प्रवचन विधि। इसका उद्देश्य मूल्यांकन व समीक्षा करना। आखिरी विधि हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर विधि। यह माध्यमिक स्तर पर आती है। इसमें प्रवचन विधि की सहायता ली जाती है। जो प्रश्नोत्तर विधि है इसमें प्रवचन विधि की क्या ली जाती है? सहायता। इसमें जो पहली जो 2 विधियां हमने पढ़ी है वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप याद रखें प्रथम 2 विधियां। अब हम बात करते हैं गद्य शिक्षण की पाठ योजना। जो गद्य शिक्षण है इसकी पाठ योजना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य रहता है वो होता है औपचारिक पूर्ति, शामपट पूर्ति या प्रारंभिक पूर्ति। कोई भी अध्यापक जो कक्षा में जाने के बाद सबसे पहले ऊपर दिनांक, कालांश का क्रमांक, विषय, उस विषय में जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा है, उन सभी की जो पूर्ति शामपट पर करता है उसी को औपचारिक पूर्ति, शामपट पूर्ति या प्रारंभिक पूर्ति कहते हैं। उसके बाद आता है सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद शिक्षक अपना जो विशिष्ट या सामान्य उद्देश्य रहता है वो बताता है कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने से हम क्या सीखेंगे। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। शिक्षक जो सहायक सामग्रियों का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है वह। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान,
और पूर्व ज्ञान के बाद जो है वो है प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न है 5 से 7 मिनट तक इनका समय रहता है पूछने का। और जो प्रस्तावना प्रश्न है इसकी क्या मुख्य बातें हैं वो आप देखिए। यह जो है प्रस्तावना प्रश्न, यह पाठ योजना की आत्मा या दर्पण कहा जाता है। प्रस्तावना प्रश्न जो है इसको पाठ योजना की आत्मा या दर्पण कहा जाता है। इसे पाठोस्थापना प्रश्न, अभिविन्यास या उत्प्रेरणात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। यह पाठ योजना का प्रथम पद है, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित। ये आपको याद रखना है, जो प्रस्तावना प्रश्न है यह ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। जो ये प्रस्तावना प्रश्न है यह क्या करता है, यह बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है, अर्थात बालक को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करती है। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में शिक्षण विधियों में भाषाई कौशलों के बारे में पढ़ाया था। अब मैं अगर उन भाषाई कौशलों से आपसे किसी प्रकार के प्रश्न करता हूं तो मैं आपसे 5 से 7 मिनट तक अगर उन भाषाई कौशलों के बारे में बात करता हूं और उसके बाद मैं आपको गद्य शिक्षण पढ़ाना शुरू करता हूं तो कहीं ना कहीं उन भाषाई कौशलों का जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान की सहायता से आप गद्य शिक्षण में भी सहायकता प्राप्त करेंगे। जैसे अगर मैं गद्य शिक्षण की बात करूं तो आपको जब मैंने भाषाई कौशल पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको शिक्षण विधियां भी पढ़ाई थी। तो आपको यह पता है कि गद्य में भी अगर शिक्षण विधि आई तो आपको यह बात पता रहेगी कि यह जो शिक्षण विधियां है यह गद्य शिक्षण को पढ़ाने में सहायक रहेगी। क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए हमेशा बालक को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न हमें क्लास में भी बच्चों से करने चाहिए, ताकि वह मानसिक रूप से भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब हम प्रस्तावना प्रश्न के बाद बात करते हैं उद्देश्य कथन। इसे पाठ्यांश अधिसूचना कहते हैं। यह प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न हो वह होता है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण को जोड़ता है। इससे पहले हमने प्रस्तावना जो है 5वें नंबर पे वह पढ़ा। यह जो उद्देश्य कथन होता है यह प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है और यह प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण को जोड़ता है, क्योंकि उद्देश्य कथन जो है वो प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न है। तो जैसे ही उद्देश्य कथन वाला हम बात करेंगे उसके जस्ट बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। तो यह प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण को क्या करेगा, जोड़ेगा। और चूंकि यह उद्देश्य कथन है यह प्रस्तावना का ही हिस्सा है, इसलिए पूर्व ज्ञान को किससे जोड़ रहा है, नवीन ज्ञान से जोड़ रहा है। ठीक है, और यह हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण होता है। अब आखिरी जो इसमें आता है वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण है, इसको हम नवीन ज्ञान भी कहते हैं। यह पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद है। इसमें केवल क्या किए जाते हैं, विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। जो प्रस्तुतिकरण रहता है इसमें केवल बच्चों से विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपके सामने गद्य शिक्षण है हिंदी का, उसकी क्लास अब हम पूर्ण कर चुके हैं। अब इस क्लास के बाद हम जो है वो पद्य शिक्षण को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।